आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिसे कि हम नरेशन भी कहते हैं या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तो कि कोई जो स्पीकर होता है, जो भी वक्ता है, बोलने वाला है, उसकी स्टेटमेंट को, उसकी बात को, उसके कथन को दो प्रकार से बताया जा सकता है। एक तो ये हो सकता है कि उसके खुद के शब्दों में बताया जाए, जिसे कि हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और एक ये हो सकता है कि उसके कहे गए शब्दों को हम अपने शब्दों में पेश करें, जिसे कि हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब हम उसकी कही गई बात को अपने शब्दों में पेश करेंगे, तब उसके शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा गया है, क्योंकि वे उसके ओरिजिनल वर्ड्स नहीं हैं। जो उसके ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, जिसे कि हम डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, जिसके अंदर एक शब्द इधर का उधर नहीं होता, बिल्कुल एज इट इज़ होता है, एकदम ओरिजिनल, एक शब्द भी दाएं बाएं नहीं होता, उसे ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी जाती है और जिसके अंदर उसके कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों एज इट इज़ लिखा जाता है, उसके अंदर एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं होता। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी स्पीकर के वर्डिंग्स को, उसके कथन को, उसकी स्टेटमेंट को, उसकी बात को हम अपने शब्दों में बताएं और उसके अंदर कुछ ना कुछ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो दो तरह की स्पीच हो गई, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ये एग्जाम्पल है कि मोहन सेड टू अशोक, मोहन ने अशोक से कहा, यानी कि पहले कहा था, कभी सेड लगा हुआ है यहाँ पर, सेड का मतलब भूतकाल है, यानी ये बात जो है कितनी भी पुरानी हो सकती है। मान लीजिए कि ये बात 5 साल पुरानी है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जब मोहन ने अशोक से ये बात कही थी, तो मान लीजिए कि वो उस टाइम पे बस में बैठा हुआ था और उसके पास फ़ोन आया अशोक का, तो वो उसको क्या कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन जब उसने ये शब्द बोले थे 5 साल पहले, तब तो उसने यही बोला था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और आज की डेट में भी अगर उसकी बात को डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया जाएगा, यानी आई एम गोइंग टू दिल्ली यही होगा, जब तक वो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है। क्योंकि किसी की कही गई बात को अगर उसके शब्दों में बताया जाएगा, तो वो एज इट इज़ ही होगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनके ओरिजिनल वर्ड्स थे। तो इसको अगर बताया जाएगा उनके शब्दों में, तो ऐसा का ऐसा ही बताया जाएगा, जब तक वो डबल इन्वर्टेड कोमा में है। इसको हम अपने शब्दों में कुछ और बना के तो नहीं बोल सकते कि तू मुझे कोका कोला दो, मैं तुम्हें पेप्सी दूंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब तक किसी की कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है, तो उसके वर्ड्स एज इट इज़ रहते हैं, ना तो उसके टेंस में कोई चेंज आता, ना ही कोई प्रोनाउन में चेंज आता। लेकिन अब ये जो मोहन ने 5 साल पहले बात बोली थी, आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि मोहन जो है ना अब मर गया, अशोक भी नहीं है, मान लो हम हैं और आप हैं, और मैं मोहन की बात को आपको बता रहा हूँ कि मोहन ने 5 साल पहले क्या कहा था। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा हिंदी में कि भाई मोहन ने जो है ना अशोक को कहा था कि वो दिल्ली जा रहा था। मोहन ने अशोक से कहा था कि वह वह दिल्ली जा रहा था ना कि है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्या हो गया? वह दिल्ली जा रहा है का हो गया था। यानी दो तरह के परिवर्तन आए। एक तो क्या, मैं जा रहा हूँ का हो गया वह जा रहा था, यानी आई का तो ही हो गया और मैं हूँ का था हो गया, यानी कि टेंस भी चेंज हो गया और प्रोनाउंस भी चेंज हो गए। ये हमने इसके अंदर कोई रूल तो नहीं लगाया, ऐसा हमें बोलना ही पड़ेगा, या बात मानते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब किसी की कही गई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सी बात है कि उसका टेंस भी बदलता है, उसका प्रोनाउन भी बदलता है। अब मोहन मैं तो नहीं हूं ना, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कि मोहन तो वो था जो मर चुका है। तो उसकी बात को जब मैं बोलूँगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि वो जा रहा था, ना कि मैं जा रहा हूँ। और अब वो जा भी नहीं रहा, वो 5 साल पुरानी बात हो गई। इस वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जा रहा है, हमें बोलना पड़ेगा कि वो जा रहा था, यानी कि टेंस भी बदलेगा और प्रोनाउन भी बदलेगा। बस इतना ही करना होता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तब हमें सिर्फ यही काम करना है
कि जो शब्द बदलने वाले हैं उनको बदल दो, बस बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच, और कुछ ही नहीं करना। जितने भी रूल्स हैं इसमें, जितने भी जमीले हैं, वो सारे के सारे बस ये इसी बात को जो है इंगित करते हैं, इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि उसके अंदर जो भी परिवर्तन आएंगे समय के साथ में, तो उसको बदल दो बस। तो इसको हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है जब वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखी हुई है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो कोमा से पहले आया हुआ है, जो कोमा से पहले लेफ्ट साइड में हिस्सा जो है, इसको हम कहते हैं टेक्निकली ग्रामर की भाषा में रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। और ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये उसकी स्पीच है। और जो बोलने वाला था ये मोहन, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टर, इसको बोलते हैं रिपोर्टर। तो ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हो गई है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है हमें, यानी अपने शब्दों में बताना है। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाइए आप। तो क्या हो जाएगा, मोहन ने अशोक को कहा था यहाँ पे, तो हम कर देंगे मोहन ने अशोक को बताया। सेड टू का यहाँ पर टोल्ड कर दिया, इतना ठीक है, मोहन ने अशोक को बताया। दैट यहाँ पर कंजक्शन लगा दी, कोमा हटा दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा हटा दिया और दैट कंजक्शन लगा दी। ये छोटे छोटे परिवर्तन आएंगे, आगे हम देखेंगे। उसके बाद मोहन ने अशोक को क्या बताया था कि वो दिल्ली जा रहा था, तो हम क्या कर देंगे, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब दिल्ली का तो मुंबई होने से रहा, जो नाउन है वो तो सेम ही रहेगा। तो वो दिल्ली जा रहा था, मोहन ने अशोक को बताया कि वो दिल्ली जा रहा था। जैसे हम हिंदी में परिवर्तन करेंगे इसका, वैसे इंग्लिश में कर दिया, बस बन गई इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो इसके बिल्कुल बेसिक्स हैं, एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं, जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हर जगह काम आएंगे, पूरी के पूरे रिपोर्टेड स्पीच के चैप्टर में काम आएंगे। वो कौन कौन से हैं, जरा उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो एक बात तो ये है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसका ना तो टेंस बदलता और ना ही प्रोनाउंस बदलते। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो आपके टेंस और प्रोनाउंस होते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। यहाँ पर जो भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर है, वो रहेगा, सेम रहेगा, उसका टेंस नहीं बदलेगा। और यहाँ पर जो भी प्रोनाउंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे वो भी सेम रहेंगे। एक बात और कि रिपोर्टेड स्पीच का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आपको प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए। टेंसेस कम से कम उसके स्ट्रक्चर्स बनाने जो है आपको आने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है तो आप ये चैप्टर नहीं समझ सकते, इस टॉपिक को आप नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप टेंस वाली वीडियोस देखिए और प्रोनाउंस वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ही इसको शुरू कीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कंजक्शन है, यहाँ पर जब हम कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे तो यहाँ पर दैट भी लग सकता है, अगर वो सिंपल या असर्टिव साधारण नेचर का वाक्य है। तो अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहाँ पर इफ़ या वेदर में से लग सकता है। तो दैट, इफ़ या वेदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी भी होगी हम चेंज कर देंगे। आगे जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता लगता जाएगा। और कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, ये आपको पता लग चुका है। उसके बाद जो ये हमने सेट टू को यहाँ पर टोल्ड किया था, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। अगर सेट दिया हुआ है तो सेट को सेट के अंदर ही बदला जाएगा। सेट टू है तो उसको टोल्ड में बदला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया था। अगर से है प्रेजेंट में तो से का से ही रहेगा, लेकिन से के साथ में यदि टू भी लग गया तो टेल हो जाएगा, से टू का टेल हो जाएगा। जैसे सेट टू का टोल्ड हुआ था वैसे ही से टू का टेल हो जाएगा। और सेज है तो सेज का सेज ही रहेगा, जैसे सेड का सेड रहा था, से का से रहा था, उसी तरह से सेज का भी सेज ही रहेगा। लेकिन यदि साथ में टू लग जाए तो हम उसे टेल वाली फॉर्म में लिखेंगे, टेल, टोल्ड, इस तरह से। तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, जैसे ही सेज टू मी तो ही टेल्स मी हो जाएगा। विल से टू है तो विल टेल हो जाएगा, यानी विल तो सेम का सेम ही रहेगा, से टू का टेल हो गया। विल सेज टू ऐसा होगा नहीं, विल से टू यही हो सकता है, तो विल टेल हो जाएगा उसका। उसके बाद ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग इसके अंदर गलतियां करते हैं कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलें, जब आप इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, तब
ये बदला तो जाएगा, लेकिन कब बदलना है ये बात जो है ध्यान देने योग्य है। इसको सिर्फ और सिर्फ तभी बदलना है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सिर्फ और सिर्फ तभी इसको बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है बदला तो जाएगा, लेकिन कब बदला जाएगा? सिर्फ तब बदला जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो, सिर्फ तभी बदला जाएगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसका टेंस नहीं बदलना। इसके प्रोनाउंस तो हमेशा बदले जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस हमेशा बदलने हैं, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। मैं का वह तो करना ही पड़ेगा, चाहे ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ तभी बदलना है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जैसे कि यहाँ पर पास्ट में था, सेड टू था, तो हमने टोल्ड कर दिया। लेकिन अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका टेंस, ये जो एम का वोज किया था, ये फिर नहीं बदलना। आई का ही तो फिर भी होगा, लेकिन एम का वोज नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पर सेड टू की जगह मान लीजिए होता मोहन सेज टू अशोक, प्रेजेंट में कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हमने, कि मोहन अशोक से कहता है, यानी अभी कहता है, तो फिर टेंस थोड़ा ना बदलेगा। ये बात कोई 5 साल पुरानी थोड़ी ना है, अभी की बात है। तो उस केस में हम जो ईजेएमआर था उसी में से यूज़ करेंगे, वोज का यूज़ नहीं कर सकते अब। तो ही जो है इज करेंगे यहाँ पर, फिर एम तो लग नहीं सकता ही के साथ, तो ही इज हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। कि भाई मोहन अशोक से कहता है कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, भाई अभी अभी तो कह रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे कि मोहन सेज टू का तो टेल्स हो जाएगा। फिर उस केस में मोहन अशोक से कहता है कि भाई वह तो लगेगा, मैं तो लग नहीं सकता क्योंकि मोहन मैं तो नहीं हूँ, तो ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, कि वह दिल्ली जा रहा है। तो इस केस में इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर फ्यूचर में होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी मान लीजिए होता है यहाँ पर विल से टू, कि मोहन विल से टू अशोक, कि मोहन अशोक से कहेगा, यानी अभी कहा ही नहीं है, कहेगा, क्या कहेगा कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी उसको फ़ोन करके झूठ बोलेगा कि भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, मोहन अब यहाँ पर हो जाएगा विल से टू का विल टेल, जो यहाँ पे पढ़ा था ना विल टेल कर देंगे। मोहन विल टेल अशोक, कि मोहन जो है वो अशोक से कहेगा, क्या कहेगा, दैट लगा करके, कि ही, अब यहाँ भी टेंस नहीं बदलना, आई का तो ही होएगा ही होएगा, लेकिन टेंस नहीं बदला जाएगा। ये प्रेजेंट में था तो ये भी प्रेजेंट में ही होगा, क्योंकि जब वो फ्यूचर में बोलेगा उस टाइम तो प्रेजेंट ही होगा ना। जब भी वो बोलेगा उस टाइम तो जो प्रेजेंट होगा वही होगा, और उसके शब्दों को ही हम बता रहे हैं कि जो भी वो बोलने वाला है। तो इसी वजह से प्रेजेंट या फ्यूचर के केस में हम टेंस नहीं बदलते, लेकिन पास्ट वाले केस में बदलते हैं। पास्ट वाले केस में क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो बात जा चुकी है, तो इस वजह से जब वो बात बोली गई थी तब तो वो प्रेजेंट में थी, लेकिन आज की डेट में तो वो प्रेजेंट में नहीं रही ना, अब तो आज की डेट में तो वो भूतकाल की हो गई। इस वजह से वहाँ पर जो है टेंस बदलना पड़ता है, नहीं तो वो बात अजीब सी लगेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर इज ही लगेगा, कि मोहन विल टेल अशोक दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे टेंस नहीं बदला जाएगा। तो आपने जो है इसका एक ओवरव्यू देखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसके बेसिक फंडास क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, उसमें परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे।